वंदे महीचताम वाचम मृताम आत्मनः कलाम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग की महान गुरु परंपरा को प्रणाम निवेदित करते हुए उसी परंपरा का वर्तमान में बहुत ही सतर्क उत्तराधिकार से उसका निर्वहन करते हुए मेरे अनन्य मित्र और इस विभाग के वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, इस विभाग के हमारे समस्त सम्माननीय शिक्षकगण, अंग्रेजी विभाग से विशेष रूप से पधारे डॉक्टर वीके सिंह जी, और आज से 40 वर्ष पहले जिस तरीके से, जिस हर्षोल्लास के साथ हम इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हुआ करते थे, उसी हर्षोल्लास के साथ इस समय इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे और इस सभागार में उपस्थित सभी छात्र और छात्राएं, ये मेरा विभाग है, मैं इसी विभाग का उत्पाद हूं। लेकिन मैं इस विभाग का उत्पाद होते हुए इस विभाग को क्या मैं एक पहचान दे पाता हूं या नहीं दे पाता हूं, ये मेरे बस की बात तो नहीं है। लेकिन मेरा परिचय देते हुए जिस तरीके से मेरी प्रशंसा की जाती है, तो आप लोग इसके पीछे की चालाकी को नहीं समझते हैं। जब वक्ता की बहुत प्रशंसा की जाती है तो आयोजक एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं। पहला तो वक्ता की प्रशंसा करके वक्ता के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की जाती है कि आप अपने प्रशंसा के अनुरूप अपना परफॉर्मेंस दे, और दूसरी तरफ जो श्रोता हैं उनमें बहुत मनोवैज्ञानिक अपेक्षा पैदा कर दी जाती है कि बोलने वाला व्यक्ति कुछ अद्भुत बोलने वाला है। और ये दोनों काम आनंद जी और बालेश्वर जी ने मिलके मेरे साथ बखूबी किया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आनंद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आईसीपीआर स्टडी सर्किल में जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है इस विभाग के कारण, उसमें मुझे आज मेरे अपने प्रिय विषय बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी पर मुझे आज बोलने का इन्होंने अवसर प्रदान किया। और आभासी पटल पर भी बहुत दूर दूर के लोग इस स्टडी सर्किल प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोफेसर हरिशंकर प्रसाद जी जो हम लोगों के अग्रज तुल्य हैं, डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल तिवारी जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से जयंत जुड़े हुए हैं, दिग्विजय यहाँ के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आनंद जी ने मुझे आज बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी पर बोलने का अवसर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप भारतीय दर्शन के विकास को अगर उसके आरंभिक काल से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको एक तथ्य बहुत स्पष्ट नजर आएगा कि बहुत लंबे समय तक भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का विकास संप्रदाय केंद्रित रूप में होता रहा, सिस्टम सेंट्रिक रूप में। वो दूसरे दार्शनिक संप्रदायों से बहुत लंबे समय तक संवाद से वंचित रहे और संप्रदाय केंद्रित रूप से यहाँ के विभिन्न दर्शनों का बहुत लंबे समय तक विकास हुआ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन फिलॉसफीज की जो ये सिस्टम सेंट्रिसिटी थी, उसको पहली बार बुद्धिज्म ने ब्रेकआउट किया।
और उसके बाद से भारतीय दर्शन के जितने संप्रदाय चिन्हित और परिगणित किए जा सकते हैं, उनमें आपस में एक डायलॉग, आपस में एक खंडन मंडन। मैं इस बहुत बड़े फलक को बहुत विस्तारित रूप में अपने व्याख्यान के बतौर भूमिका के आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन एक झलक जरूर प्रस्तुत करूंगा कि ये दर्शन में जैसे एक राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है ना, तो वैसे ही दार्शनिक संप्रदाय भी की एक साम्राज्यवादी विस्तार की नीति होती है, तभी वो एक दूसरे से खंडन मंडन में प्रस्तुत होते हैं। तो बुद्धिज्म का भी विकास बहुत दिनों तक बुद्ध वचनों के अपने ही वैभाषिक सौतांत्रिक योगाचार माध्यमिक अपने ही तरीके से बुद्ध वचनों के रंग रोगन में होता रहा। लेकिन पहली बार बुद्धिज्म ने अपने घर से बाहर झांका और बौद्धेतर परंपरा के जो भारतीय दर्शन के संप्रदाय थे, उनके प्रति एक खंडनात्मक या आलोचनात्मक रूप से एक आक्रामक रूप अपनाया। और इसकी शुरुआत संभवतः नागार्जुन से होती है। नागार्जुन ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, वैदल्य प्रकरण, जिसे वैदल्य सूत्र भी कहा जाता है। और उस वैदल्य सूत्र में उसका प्रतिज्ञा वाक्य है कि तर्क ज्ञानाभिमाने न वादम यह कर्तुमिच्छति तस्याहंकार हानाय वचमी वैदल्य सूत्रकम। कि तर्क और युक्ति के ज्ञान का जिन्हें अभिमान है, अर्थात नैयायिक लोग, तर्क और युक्ति परक ज्ञान का जिन्हें अभिमान है, ऐसे नैयायिक लोगों के इस अभिमान को, इस दर्प को चूर चूर करने के लिए मैं ये वैदल्य प्रकरण या वैदल्य सूत्र ग्रंथ लिख रहा हूं। और उस ग्रंथ, छोटे से ग्रंथ की आप बनावट देखेंगे तो गौतम प्रणीत न्याय सूत्र के जितने 72 लक्षण निर्देशक सूत्र हैं, उनका सूत्रानुसारी बहुत विध्वंसक तरीके से, द्वंदात्मक तरीके से नागार्जुन ने उसका खंडन किया। आप नागार्जुन की खंडन पद्धति को आप जानते हैं कि नागार्जुन का खंडन ऐसा होता है कि वो केवल अपने प्रतिपक्षी पर दोषोद्भावन नहीं करता है, क्योंकि अगर आप में कोई दोष हमने दिखा दिया तो आप अपने प्रयासों से वो दोष दूर कर ले सकते हैं। जैसे कोई कहे कि एडी शर्मा सर, आपको ये बंडी अच्छी नहीं लगती, तो उनके कहने पर हो सकता है कि कल मैं कोट पहन लूं, उस दोष को मैं दूर कर लूंगा। नागार्जुन के जो खंडन का तरीका है ना, वो चारों तरफ से घेर के करता है, वो कोई रास्ता नहीं छोड़ता। इसीलिए नागार्जुन की लॉजिक को कहा जाता है कि लॉजिक ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। वो खंडन के द्वारा ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत करता है कि आपको, आपके सारे रास्ते वो बंद कर देता है। सोचिए, वैदल्य सूत्र जैसे ग्रंथ लिखने के बाद नैयायिकों के समक्ष वो कितनी बड़ी चुनौती हुई होगी, और उस चुनौती से निपटने के लिए नैयायिकों को कितना बड़ा उपक्रम करना होगा, ये एक बहुत बड़ी अंतर कथा है। आज समय नहीं है कि उस अंतर कथा की ओर हम ध्यान दें। उसके बाद आप देखिए कि ये पहला फेज जो हुआ नागार्जुन का, जिसमें बुद्धिज्म जो है वो दूसरे संप्रदायों को अपने साथ एक तरह से डायलॉग में, संवाद में स्थापित किया। उसके बाद आप देखिए कि तिग्नाक नागार्जुन के बाद फिर बौद्ध दर्शन अन्य भारतीय दर्शनों से एक बृहत्तर संवाद की योजना में फिर से आता है, और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं तिग्नाक। और तिग्नाक से जो ये एक अन्य दर्शन संप्रदायों से जो संवादशील होने का एक इतिहास बना, ये कम से कम 800 वर्षों का इतिहास है कि लगातार दोनों बुद्धिज्म दर्शन भारतीय दर्शन के अन्य संप्रदायों के साथ डायलॉग करता रहा। आप लोग जानते होंगे कि तिग्नाक का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रमाण समुच्चय,
और प्रमाण समुच्चय में दिग्नाग कहता है कि प्रमाण भूताय जगत हितैषिने प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने कुतर्क संभ्रांत जनानुकंपया प्रमाण सिद्धिर विधिवत विधीयते। कुतर्क संभ्रांत जनानुकंपया, ये पदवी नैयायिकों के लिए है कि ये कुतार्किक जो नैयायिक हैं उनकी बुद्धि को सही करने के लिए मैं ये प्रमाण समुच्चय ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। और फिर इस ग्रंथ का प्रतिवाद करने के लिए या इस ग्रंथ में जो चैलेंज प्रस्तुत किया, जो ऑनस्लॉट प्रस्तुत किया गया नैयायिकों पर, तो आप देखिए कि वात्सायन के भाष्य पर वार्तिक लिखते हुए उद्योतकर कहते हैं कि मतलब वो दिग्नाग का प्रतिपाद करते हुए कहते हैं कि यदक्ष पादो प्रवरो मुनीनाम समाय शास्त्रम जगतो जगात। यदक्ष पादो प्रवरो मुनीनाम समाय शास्त्रम जगतो जगात कुतार्किका ज्ञान निवृत्तिस्य हेतु करिष्यते तस्य मया निबंध। मतलब ये अक्षपाद गौतम के प्रतिभा का गुणगान कहते हुए कि ये कुतार्किक बौद्धों की अज्ञान निवृत्ति के लिए हम न्याय वार्तिक ग्रंथ लिख रहे हैं। मतलब आप देखिए कि सूत्र, मतलब वार्तिक, भाष्य, ऐसे ग्रंथ एक दूसरे के साथ संवादशील होकर खंडन मंडन परख करने की प्रतिज्ञा के साथ लिखे जा रहे हैं। ये कितना रिगरस डायलॉग है। और फिर धर्मकीर्ति आते हैं, संभवतः इतिहास में उनका पदार्पण होता है। उद्योतकर के द्वारा न्याय वार्तिक तात्पर्य में न्याय का जो डिफेंस लिया गया और बौद्धों के सामने जो चुनौतियां प्रस्तुत की गई उसको रिस्पॉन्ड धर्मकीर्ति बहुत मजबूती से करते हैं। और फिर से न्याय के डिफेंस में तथ्य विश्लेषण के धनी आप सब लोगों के लिए सुविज्ञात वाचस्पति मिश्र आते हैं और न्याय तात्पर्य टीका लिखते हैं। और न्याय तात्पर्य टीका में क्या वो प्रतिज्ञा करते हैं? वो कहते हैं कि इच्छामि किमपि पुण्यम उद्योतकर गवी नाम बौद्ध कुतर्क पंक निमग्ना नाम अतिजरती नाम समुद्धरनाथ। कि उद्योतकर की वाग गायें, उद्योतकर की वचन रूपी गौएं जो बौद्धों के कुतर्क रूपी कीचड़ में फंस गई हैं, उन वाग गायों के उद्धार के लिए, उन वाग गायों के उद्धार से कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए हम ये न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका ग्रंथ लिखे। प्यारे बच्चों, मैं इसलिए इस भूमिका को संकेतित कर रहा हूं कि बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका इंडियन फिलॉसफी और इंडियन एपिस्टेमोलॉजी के डेवलपमेंट में उसका कितना वाइब्रेटिंग रोल रहा है। मतलब लगता है कि जैसे बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी ने पहल करके भारतीय दर्शन की जो सिस्टम सेंट्रिक कंप्लासेंसी थी, संप्रदाय केंद्रित जो उसकी आत्ममुग्धता थी, उसको उसने एकदम ब्रेकआउट कर दिया और परस्पर सबको लगता है जैसे एकदम पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर में खौला दिया। मैं ये संकेतित करना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन के विकास में और भारतीय प्रमाण शास्त्र के विकास में बौद्धों की कितनी बड़ी भूमिका रही है। मुझे स्मरण आता है कि एक बार 20वीं शताब्दी के बड़े सुनामधन्य एक दार्शनिक ने कहीं लिखा है या नहीं लिखा है मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, इस बात को उन्होंने कहा और इस बात को कहते हुए उन्होंने जैन दर्शन की आलोचना की और कहा कि भारतीय दर्शन के विकास में जितने मुद्दों को, जितने फिलॉसफिकल इश्यूज को
बुद्धिज्म ने रेज किया और उसके आधार पर भारतीय दर्शन और भारतीय प्रमाण शास्त्र का जितना विकास हुआ, विकास के लंबी अवधि में जैन दार्शनिकों ने ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पाए। ये बात दया कृष्ण की कहां तक सही है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे समर्थन में उनकी ये बात लगती है कि बुद्धिज्म का बड़ा रोल रहा है भारतीय दर्शन को आलोचनात्मक बनाने में, भारतीय दर्शन को संवादशील बनाने में, और भारतीय दर्शन की सिस्टम सेंट्रिक कंप्लासेंसी को ब्रेकआउट करने में बौद्ध प्रमाण शास्त्र की बड़ी भूमिका रही। और ये नागार्जुन से लेकर ये संवाद की प्रक्रिया उदयन निराकरणम तक, मतलब रत्नकीर्ति तक चलती है। लगभग 1000 वर्ष का ये पीरियड है। अगर कोई विद्यार्थी भारतीय दर्शन को बहुत सही तरीके से समझना चाहता है, उसके मन में ये ख्वाहिश है कि हम भारतीय दर्शन को बहुत गहरे में समझें, तो उसे इस 1000 पीरियड का अध्ययन करना चाहिए। इस 1000 साल के पीरियड में भारतीय दर्शन में क्या क्या हो रहा था, और केवल उसको अपनी इस समझ को जीवंत बनाने के लिए केवल 1000 वर्ष की केवल फिलोसफिकल हिस्ट्री को ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि 1000 काल में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, भारत में साम्राज्यों के उत्थान पतन कैसे हो रहे थे, तो उसके साथ भारतीय दर्शन के विकास को समझने के लिए भारत की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी उसमें ऐड करना चाहिए। तो आप भारत की फिलोसफिकल हिस्ट्री को ज्यादा रोचक तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि हम लोगों के पढ़ने लिखने का जो तरीका है उसमें फिलॉसफी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम लोग ऐड नहीं करते हैं कि 1000 वर्ष में इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां, इतने बड़े बड़े सिद्धांत, इतने बड़े बड़े आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं हो रही थी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। हम लोग तुरंत न्याय भाष्य बोलते हैं, न्याय सूत्र, न्याय भाष्य और न्याय वार्तिक। जैसे अंबिका दत्त शर्मा के तरह 2019 में बौद्ध प्रमाण दर्शन, 2020 में हन्ना एरेंट और 2021 में सनातन गांधी ऐसी किताब लिख दी गई हो। न्याय सूत्र के लगभग रचना के 400 वर्ष बाद कम से कम भाष्य लिखा गया। तो 400 वर्ष में क्या हो रहा था, और भाष्य लिखने के 800 वर्ष बाद वार्तिक लिखा गया, और हम लोग एक झटके में बोल देते हैं। उस पीरियड, उस गैप को भी समझने के लिए हमको भारतीय दर्शन के इतिहास को हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी के साथ ऐड करके उसको रोचक तरीके से समझना चाहिए। इस भूमिका को आपके सामने रख के वस्तुतः हम आपको, आपके दिमाग को बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी और उसमें भी धर्मकीर्ति पर हम आज केंद्रित करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी तो एक बहुत बड़ा फलक है, और उस पर 1-1.5 घंटे के व्याख्यान देने में केवल हम कुछ उछल कूद ही कर सकते हैं। इसीलिए हम बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी में आज सेंटर में धर्मकीर्ति को रखते हैं, और उसके माध्यम से कुछ बौद्ध प्रमाण शास्त्र संबंधी विचार आज आपसे हम साझा करेंगे। आप लोगों को ये, कुछ लोगों को ज्ञात होगा, कुछ लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा। त्रिपिटक में एक सिंहवाल गाथा है। उसमें एक कथा आती है कि एक बार एक मार नामक प्रेत ने बुद्ध पर आक्रमण किया कि अब अपनी आयु समाप्त करके आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त करें। तो उस मार नामक प्रेत को बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूं। तो मैं अभी नहीं मरना चाहता हूं। तो मार ने पूछा क्यों? तो बुद्ध ने कहा कि जब तक मैं अपने अनुयायियों को अपने प्रतिपक्षियों द्वारा उठाए गए जो प्रतिवाद और प्रश्न हैं उनका उत्तर देने में मैं सक्षम जब तक अपने अनुयायियों को न बना लूं, तब तक मैं मरना नहीं चाहता।
इस गाथा से कम हमको इस बात का संकेत जरूर मिलता है कि स्वयं बुद्ध में किसी हेतु विद्या, किसी न्याय शास्त्र और आधुनिक पदावली में कोई प्रमाण मीमांसा विकसित करने की या उनके विचार परंपरा में ऐसा विकसित हो, इसकी आकांक्षा उनमें कहीं न कहीं थी। तभी उन्होंने मार से कहा कि जब तक मैं अपने अनुयायियों को हेतु विद्या में प्रशिक्षित न कर लूं ताकि वो अपने प्रतिपक्षियों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें, तब तक मैं जीवित रहना चाहता हूं। मतलब ये लालसा बुद्ध में थी कि कोई हेतु विद्या, कोई न्याय विद्या का मतलब बौद्ध दृष्टि से विकास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बुद्ध की ये जो मनसा थी, बुद्ध की ये जो इच्छा थी, वह तो बौद्ध प्रमाण शास्त्र के विकास में जिन लोगों ने योगदान किया उन सब के द्वारा उनकी इच्छा पूरी हुई। लेकिन उनकी इच्छा सर्वाधिक रूप से संतृप्त हुई धर्मकीर्ति के द्वारा। इसका मतलब है कि धर्मकीर्ति कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बौद्ध प्रमाण शास्त्र के इतिहास में। एक दिन आपके विभागाध्यक्ष आनंद जी ने तो भावातिरेक स्थिति में एक दिन हमसे फोन पर यह कहा कि शर्मा जी, 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में पश्चिमी दर्शन के जितने मेजर इश्यूज रहे हैं वो सारे फिलोसफिकल मेजर इश्यूज को धर्मकीर्ति उस समय एड्रेस करता है, ये आनंद जी ने कहा। तब से मेरे दिमाग में धर्मकीर्ति को और व्यापक फलक पर देखने की आनंद जी ने मुझे प्रेरणा दे दी। और ये बात सही है कि अगर आप धर्मकीर्ति के पूरे फलक को देखें, उनके द्वारा लिखे गए सारे ग्रंथों को देखें, उनके द्वारा जो उठाए गए जो फिलोसफिकल इश्यूज हैं उसको आप देखें, तब आपको पता चलेगा कि जो मैंने ये कहा कि बुद्ध की जो ये कामना थी कि हमारे अनुयायियों में हेतु विद्या का विकास हो, हेतु विद्या की समझदारी बढ़े, वो धर्मकीर्ति के द्वारा ही सबसे अधिक पुष्ट। धर्मकीर्ति से पहले बौद्ध प्रमाण शास्त्र की एक सुगठित शुरुआत यद्यपि प्रमाण समुच्चय ग्रंथ में हो चुकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दिगनाग ने बहुत मजबूत आधार प्रदान किया। लेकिन जितना पुष्पित और पल्लवित वो धर्मकीर्ति के हाथों हुआ, उतना पुष्पित और पल्लवित वो दिगनाग के हाथों से नहीं हुआ था। इसीलिए बौद्ध प्रमाण शास्त्र की संपूर्ण रूपरेखा अपने सर्वोत्तम रूप में जो उपलब्ध होती है वो धर्मकीर्ति के ही सारे जो ग्रंथ है, धर्मकीर्ति की जो चिंतन की रूपरेखा है, उसमें बौद्ध प्रमाण शास्त्र की सर्वोत्तम रूपरेखा प्रस्तुत होती है। और इसीलिए धर्मकीर्ति के बहुत बाद जब ज्ञानश्री मित्र आते हैं तो धर्मकीर्ति के लिए वो कहते हैं कि जियान मुनिंद्र मत वार्तिक भाष्यकार साकार सिद्धि नय नाटक सूत्रधार। कितना महान वाक्य ज्ञानश्री मित्र ने धर्मकीर्ति के लिए कहा। और धर्मकीर्ति का बहुत बड़ा आलोचक जयंत भट्ट, वो धर्मकीर्ति को कहते हैं सुनिपुण मति से, मतलब धर्मकीर्ति को कहते हैं कि धर्मकीर्ति कैसा व्यक्ति है, तो सुनिपुण मति वाला व्यक्ति है। मतलब कैसी विशेषता है, जो उनका प्रबल प्रतिपक्षी है वो भी उनकी प्रशंसा करते हुए इस शब्द का प्रयोग करता है, सुनिपुण मति। और प्रमाण शास्त्र के अतिरिक्त धर्मकीर्ति के चिंतन का एक आयाम था कि धर्मकीर्ति बहुत बड़े कवि भी थे, और उनकी कविताओं की प्रशंसा में आनंदवर्धन मतलब जिस तरीके की बात किया है वो हम सब दर्शन के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अज्ञात क्षेत्र है
कि भारतीय परंपरा में धर्म कीर्ति की काव्य प्रतिभा को कितना समादृत किया गया है। जैसे जैसे जयंत भट्ट सुनिपुण मति कहते हैं, वैसे ही मतलब आनंद वर्धन तो धर्म कीर्ति के काव्यों को कोट करते हुए बिल्कुल कलम तोड़ देते हैं। बहुत प्रतिभावान व्यक्ति। और उनकी जो काव्य प्रतिभा है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके काव्य में उनकी तत्व दृष्टि का निवेश इतने अच्छे से हुआ है, नैरात्म दृष्टि का, कि आप उनकी कविताओं को पढ़िए ना तो बौद्ध विचारधारा से आपकी चेतना अभिसिंचित हो जाएगी। जब हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं ना तो बौद्ध चेतना से हमारी बुद्धि अभिसिंचित होती है, लेकिन जब धर्म कीर्ति के काव्यों को आप पढ़ेंगे तो नैरात्यवादी जीवन दृष्टि से आपकी चेतना अभिसिंचित हो जाएगी। तो आखिर बौद्ध प्रमाण शास्त्र के केंद्र में हम धर्म कीर्ति को कैसे रखें और धर्म कीर्ति के इस भूमिका को कैसे उद्घाटित करें, हम इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं। किसी भी विचारक की भूमिका को उद्घाटित करने के लिए जब हम एक फिलोसफिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें करना ये चाहिए कि उस व्यक्ति के चारों तरफ का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, जिस परिप्रेक्ष्य में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है इतिहास में, हमें उसके पहले परिप्रेक्ष्य को जानना चाहिए। क्योंकि वो धर्म कीर्ति का इतिहास के जिस कालखंड में अवतरण हो रहा है और उस कालखंड में अवतरित होकर जिस दार्शनिक भूमिका का वो निर्वहन करता है, इसका मतलब है उसके चारों तरफ एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है और वही दार्शनिक परिप्रेक्ष्य उसको कुछ चुनौतियां प्रदान करता है, उसके सामने चैलेंजेस पोज करता है और उसको मीट आउट करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो धर्म कीर्ति के चारों तरफ का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है? बहुत ही संक्षेप में, धर्म कीर्ति के सामने एक परिप्रेक्ष्य है और उस परिप्रेक्ष्य का फिलोसॉफिकल लिंक क्या है, इसका संकेत धर्म कीर्ति की एक काव्यात्मक पंक्ति से ही हम आपको संकेतित करते हैं। धर्म कीर्ति एक जगह लिखते हैं, अपने विषय में लिखते हैं, वो बहुत अच्छी कविता है। वहति न पुरः कश्चित् पश्चान कोपि न यातु माम, वहति न पुरः कश्चित् पश्चान कोपि न यातु माम, न च नवपदक्षुणो मार्गः कथम नन्वमेककः, भवतु विदितं पूर्वबीढो अधुनाम खिलताम गतः, स खलु वहलो वामः पंथा मया स्फुटमुच्चितः। बड़ा करुण है, मतलब इस काव्य में बड़ी पीड़ा है। लगता है जैसे मतलब धर्म कीर्ति एक अपनी आत्म पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि वहति न पुरः कश्चित् पश्चान कोपि न यातु माम, न च नवपदक्षुणो मार्गः कथम नन्वमेककः, कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं उसमें मेरे कोई आगे नहीं जाए। मैं बहुत दूर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे पीछे भी कोई नहीं आ रहा है। वहति न पुरः कश्चित् पश्चान कोपि न यातु माम, न च नवपदक्षुणो मार्गः, इस मार्ग पर कोई पदचिन्ह भी नहीं है जिससे ये लगे कि हमारे आगे अभी अभी नहीं लेकिन कभी तो कोई गया है, उसको कोई पदचिन्ह भी नहीं है। न च नवपदक्षुणो मार्गः, मैं कितना अकेला हूं इस मार्ग पर, मैं कितना अकेला हूं। भवतु विदितं पूर्वबीढो अधुनाम खिलताम गतः, हो सकता है कि बहुत प्राचीन समय में इस रास्ते पर कोई चला हो लेकिन अब उसके चलने के पदचिन्ह मिट चुके हैं,
वो मेरे लिए अब गमक नहीं रह गए हैं, मेरे लिए वो संकेतक नहीं रह गए हैं। भवतु विदुतम पूर्व बीढ़ो अधुना मुखिलताम गत सखलु वहलो वाम पंथा मया स्फुटमुचित। अब मैंने प्रमाण शास्त्र का ऐसा ही रास्ता चुन लिया है जहां मेरी ये परिस्थिति है, तो अब तो मुझे इस रास्ते पे चलना ही होगा, अकेले ही चलना होगा। ये धर्मकीर्ति के अकेलेपन का ये एक परिप्रेक्ष्य है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क के काल में जब नालंदा में वज्रयान का विकास होने लगा था, तो धर्मकीर्ति वहां से आचार्य का पद त्याग करके नालंदा से करीब 40 किलोमीटर दूर उदंतपुरी में आके अपना आश्रम बना लिए थे, ये कहते हुए कि यदि वज्रयान का विकास इसी तरीके से हुआ और अगर इसी तरीके से प्रमाण शास्त्र को हाशिए पे रखा गया तो बौद्ध परंपरा मिट जाएगी। और इस नाराजगी के साथ वो नालंदा छोड़ के उदंतपुरी चले। और इनकी इस पीड़ा का समर्थन हमें उनके महान ग्रंथ प्रमाणवार्तिक के आरंभिक वाक्यों में भी मिलता है, जहां वो कहते हैं कि प्रायः प्राकृत शक्ति प्रतिबल प्रज्ञो जनः केवलम नान्यर्थैव सुभाषितैः विद्वेष्ट पीर्ष्यामलः तेनायम परोपकारमिति नश्चिंता चेतस्वरीम सुक्ताभ्यास विवर्धित व्यसन मिथ्यत्राण बुद्धस प्रियम। आप घबराना नहीं, मैं इसका सरल अर्थ बता दूंगा। प्रायः प्राकृत शक्ति प्रतिबल प्रज्ञों, ये बहुत ही अवान्तर तरीके से नैयायिकों को संकेतित किया जा रहा है। प्राकृत शक्ति जो जीवन और जगत पर प्राकृत बुद्धिया, मतलब देहेंद्रिय बुद्धि से जो जीवन और जगत पर विचार करते हैं, ऐसे लोग ये बौद्ध प्रमाण शास्त्र या बौद्ध विचार से ईर्ष्या रखते हैं। और ईर्ष्या रखने के कारण बौद्ध विचारधारा का जो सुभाषित, मतलब उनके विचार का जो अच्छा पक्ष है, वो उसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि ईर्ष्या करते हैं। तो मैं इन पर क्या उपकार कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैंने जिस विद्या की दीर्घ काल से तक सेवा की है, मुझे उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए मैं प्रमाणवार्तिक लिख रहा हूं। बीच में उन्होंने कहा ना कि मैं इनका कल्याण कैसे करूंगा, कल्याण वो कर सकता था, लेकिन धर्मकीर्ति की विनम्रता अपनी गुरु के प्रति है। क्योंकि दिगनाग ने तो प्रमाण समुच्चय में अनुकंपा पहले से नैयायिकों पर कर ही दिया है, तो ये गुरु के प्रति सम्मान का बोध रखते हुए वो कहते हैं कि मैं अनुकंपा इन पर नहीं कर सकता क्योंकि गुरु जी ने तो कर ही दिया है। ये जो धर्मकीर्ति का एक परिप्रेक्ष्य है, उसके अकेलेपन का और उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है कि जिस विद्या का मैंने लंबे समय तक अध्ययन अध्यापन किया, अभ्यास किया, उसको मैं आगे बढ़ाऊं। धर्मकीर्ति जहां खड़ा है उसके सामने एक व्यापक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है कि उस समय तक गौतमी न्याय शास्त्र बहुत सुगठित रूप में एक प्रमाण शास्त्र का रूप अख्तियार कर लिया था। गौतमी न्याय शास्त्र मतलब न्याय दर्शन का जो प्रमाण शास्त्र है, वो तब तक बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुगठित रूप प्राप्त कर लिया था। और इतना सुगठित रूप प्राप्त कर लिया था कि उसकी गर्वोक्ति थी कि यद बुद्ध्या यदुत्पन्नम तन न्याय मतम, मतलब बुद्धि जो कुछ भी बेहतर सोच सकती है, शुद्ध बुद्धि से जो कुछ भी बेहतर सोचा जा सकता है, वह न्याय दर्शन ही है। मतलब बुद्धि के बेहतर प्रयोग का दावा करने वाला न्याय दर्शन और उसकी एक प्रमाण मीमांसा एकदम सुगठित रूप में विकसित हो चुकी थी। उसमें बहुत मतलब उसको खंडित करना, उसमें कोई लूपहोल्स ढूंढना, फिलोसफिकल लूपहोल्स जो होते हैं वो होते हैं स्वज्ञान व्याघात, स्वक्रिया व्याघात, स्ववचन व्याघात। ये सब फिलोसफिकल लूपहोल्स हैं किसी सिस्टम के। ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसकी गर्वोक्ति है
कि यद बुद्ध्या यदुत्पन्नम तन न्याय मतम, whatever is produced by the true and actual use of reason, that will be न्याय philosophy. ये गर्व। तो धर्मकीर्ति के सामने इतनी सुगठित एक प्रमाण मीमांसा है। धर्मकीर्ति के सामने एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है जो बड़े ही मजेदार परिप्रेक्ष्य है, जिसकी ओर अक्सर ध्यान नहीं जाता। धर्मकीर्ति को जो पढ़ते लिखते हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता। एक गौतमी न्याय शास्त्र के परिप्रेक्ष्य पर तो ध्यान जाता है, क्योंकि वो बड़ा बलशाली है, बहुत बलवत्तर है। धर्मकीर्ति का एक बड़ा छुपा हुआ परिप्रेक्ष्य है कि उसी की परंपरा में उससे पहले नागार्जुन वैदल्य सूत्र और विग्रह व्यावर्तनी नामक ग्रंथ में प्रमाण शास्त्र पर विचार करने के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। स्टॉप, फुल स्टॉप। विग्रह व्यावर्तनी और वैदल्य सूत्र में एक तरह से आप देखिए तो उसमें प्रमाणोच्छेद की स्थापना की गई है। प्रमाणोच्छेद। न्याय दर्शन के भाष्य ग्रंथ में इस प्रमाणोच्छेद शब्द के लिए अनुपलम्भवाद का नाम दिया गया। तो उन्हीं की परंपरा में प्रमाण शास्त्र पर विचार करने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वैदल्य सूत्र और विग्रह व्यावर्तन, और एक तरफ गौतमी न्याय शास्त्र की सुगठित प्रमाण मीमांसा बहुत मजबूत रूप से स्थापित है। तो बाहरी चुनौती क्या है और इंटीमेट चैलेंज क्या है, अंतरंग चैलेंज क्या है, कि अपनी ही परंपरा में उन्हीं का बड़ा आचार्य प्रमाण शास्त्र पर विचार करने के सब रास्ते बंद कर। धर्मकीर्ति के सामने तीसरा परिप्रेक्ष्य क्या है? धर्मकीर्ति के सामने तीसरा परिप्रेक्ष्य है कि उनकी जो विचार परंपरा है, जिस विचार परंपरा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बाह्यार्थवाद का खंडन करके निर्बाह्यार्थवादी है, अवस्तुवादी है। मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स आइडियलिज्म है, विज्ञानवाद की ओर झुकाव है, जो बाह्यार्थ का खंडन करता है। और एक सुगठित प्रमाण मीमांसा की एक अपेक्षा है कि वो प्रमाण और प्रमेय में भेद स्थापित करके प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था को खड़ा करे, और इसके लिए बाह्यार्थवादी होना कि ज्ञान का आलंबन, ज्ञान का ऑब्जेक्ट ज्ञान से कोई बाहर हो, ये उसकी एक डिमांड होती है, कॉमन डिमांड होती है एक एपिस्टेमोलॉजी की। वो उसके पास नहीं है, वो निर्बाह्यार्थवादी है, अवस्तुवादी है। और उसको अब अवस्तुवादी, अनात्मवादी, नैरात्मवादी, क्षणभंगवादी, इन सब दृष्टियों को सामने रखकर एक प्रमाण शास्त्र की ऐसी रूपरेखा बनानी है। ये इसके चारों तरफ के फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स कितने व्यापक है। और इस बीच में धर्मकीर्ति खड़ा है, और वो धर्मकीर्ति बौद्ध प्रमाण शास्त्र की एक सुगठित रूपरेखा बहुत ही सचेतन और जागरूक होके बना रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या है? मेकिंग ऑफ धर्मकीर्ति है। ये धर्मकीर्ति कैसे बन रहा है, धर्मकीर्ति के धर्मकीर्ति बनने की प्रक्रिया क्या है, ये मेकिंग ऑफ धर्मकीर्ति है। ये परिप्रेक्ष्य में धर्मकीर्ति खड़ा है, और वो बौद्ध प्रमाण शास्त्र की एक रूपरेखा बनाता है। आप लोग सब जानते होंगे कि धर्मकीर्ति के ग्रंथ कितने हैं। तो सबसे महान ग्रंथ उनका प्रमाण वार्तिक माना जाता है। एक ग्रंथ जो अब तक प्राप्त नहीं है वो प्रमाण विनिश्चय भी माना जाता है। न्याय बिंदु भी उनका ग्रंथ है, और संबंध परीक्षा उनका ग्रंथ है।
संतानांतर सिद्धि उनका ग्रंथ है। यही सब धर्म कीर्ति के प्रमुख ग्रंथ हैं। और ये जितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को कभी धर्म कीर्ति के जितने वो हमने दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा की, उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए धर्म कीर्ति के इन ग्रंथों को आप जब उसके साथ लिंक करके देखेंगे, तब वर्सेटिलिटी ऑफ जो धर्म कीर्ति है उनके ग्रंथों के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि वो कितना वर्सटाइल आदमी, कितना जीनियस आदमी। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में धर्म कीर्ति करता क्या है? चुनौतियां तो उसके सामने बहुत बड़ी है। धर्म कीर्ति के सामने एक और चुनौती है। धर्म कीर्ति को यह मालूम है कि उससे पहले के नैयायिक जो हैं, वो बौद्धों पर इस प्रकार के कटाक्ष करते हैं कि बौद्धों के पास कोई आगम नहीं है, बौद्धों के पास कोई आगम नहीं है। ये कई विद्वानों ने मतलब धर्म कीर्ति पर यह कटाक्ष किया है, या बौद्ध परंपरा पर। अब कहेंगे कि आगम क्यों नहीं है? त्रिपिटक क्या है? वो भी तो एक आगम ग्रंथ है, वो बुद्ध वचन माने जाते हैं, तो आगम स्थानीय ही है। महायान के जो वैपुल्य सूत्र हैं, जो 9 वैपुल्य सूत्रों का ग्रंथ है, वो भी आगम है। लेकिन आगम को आगम बनने के लिए जरूरी है कि अपौरुषेय वेद के समानांतर उस आगम को किसी सर्वज्ञ व्यक्ति के द्वारा प्रोक्त होना चाहिए। सर्वज्ञ व्यक्ति के द्वारा प्रोक्त होना चाहिए। तो आगम की वैलिडिटी और ऑथेंटिटी को सिद्ध करने के लिए त्रिपिटकों को केवल आगम मानकर विश्वास करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका फिलॉसफिकल फाउंडेशन तब बनेगा जब बुद्ध की सर्वज्ञता सिद्ध की जाए। ये बड़ी चुनौती है धर्म कीर्ति के सामने, क्योंकि धर्म कीर्ति से पहले कुमारिल भट्ट ने बौद्धों की सर्वज्ञता का जितना भूरिशः खंडन किया है, वो श्लोक वार्तिक ग्रंथ में कर चुका है, वो चुनौती प्रस्तुत कर चुका है। गौतमी न्याय शास्त्र की चुनौती तो है ही उसके पास, मीमांसकों से भी उसके पास चुनौती है कि बुद्ध की सर्वज्ञता को आउटराइटली कुमारिल रिजेक्ट कर चुका है। और कुमारिल की तो अद्भुत फिलोसफिकल स्ट्रेटेजी थी ना। कुमारिल को आप पढ़ेंगे कि वो he is engaged in the refutation of omniscience, but he will discuss the problem of sense object contact, and through criticizing a particular dimension of sense object contact, indirectly he will make a hammer on the omniscient conception of Buddhism. आप कुमारिल के श्लोक वार्तिक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो इंद्रियों के प्राप्यकारित्व और अप्राप्यकारित्व का खंडन करेगा। इंद्रियां अप्राप्यकारी नहीं है, और बौद्धों का खंडन करेगा। लेकिन उस खंडन का जो पर्पस उसका है ना, उसकी जो फिलोसफिकल स्ट्रेटेजी है, वो ऑमनिशिएंट का खंडन करना है। क्योंकि इंद्रियां यदि प्राप्यकारी हो जाएंगी ना, तो सर्वज्ञता की अवधारणा को दार्शनिक रूप से कमजोर किया जाना संभव होगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिकल फिलोसफर है। तो ये धर्म कीर्ति के सामने एक ऐसी चुनौती है। और इन सारे परिप्रेक्ष्यों के बीच में खड़ा धर्म कीर्ति अब बौद्ध प्रमाण शास्त्र की, बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी की एक रूपरेखा बना रहा है। और रूपरेखा बनाने के लिए वो करता क्या है कि इस बात पर विचार करता है कि दो एपिस्टेमोलॉजीज के बीच में पिवोटल पॉइंट्स ऑफ डिबेट कौन कौन होते हैं। ये आधुनिक जो
तरीके से जब हम लोग कभी, जैसे हम लोग कंपैरेटिव फिलॉसफी करते हैं, वैसे अगर हम लोग कंपैरेटिव एपिस्टेमोलॉजी करें, दो प्रमाण मीमांसाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो धर्मकीर्ति की ये बात बड़ी मायने रखती है कि दो प्रमाण मीमांसा के बीच में वो पिवोटल इश्यूज क्या होते हैं जिसको लेके उनमें असहमतियां होती हैं। दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी को अलग करते हैं, धर्मकीर्ति उसको डिटेक्ट करता है और कहता है कि चतुर्धा च अत्र विप्रतिपत्ति संख्या लक्षण गोचर फल विषया। चतुर्धा च अत्र विप्रतिपत्ति संख्या लक्षण गोचर फल विषया। मतलब दो या दो से अधिक प्रमाण मीमांसा के बीच में जो बहुत ही मतलब जो डिबेटेबल इश्यूज है वो क्या है? संख्या मतलब प्रमाणों की संख्या को लेकर, प्रमाणों के स्वरूप लक्षण को लेकर, प्रमाणों के विषय को लेकर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमाणार्थ, और प्रमाण फल को लेकर। ये चार जो मेजर इश्यूज हैं जो जिसके माध्यम से कोई प्रमाण मीमांसा अगर ये सारे इश्यूज को वो एड्रेस करती है और इस इश्यूज पर अपने स्टैंड पॉइंट को वो क्लेरिफाई करती है, तो वो ये दावा कर सकती है कि हम एक स्पेसिफिक हम एक एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके लिए कम से कम ये चार इश्यूज का थ्योराइजेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। संख्या, लक्षण, गोचर, फल विषया, ये चार चीजों को जरूरी है। अब देखिए ये चार चीजों को उसने डिटेक्ट कर लिया। अब इन चारों मुद्दों पर गौतमी न्याय शास्त्र की बाह्यार्थवादी देहेंद्रीय बुद्धि से जीवन और जगत को देखे जाने वाली जो तत्व दृष्टि है, उसकी जो प्रमाण मीमांसा बनाई गई, उसके समानांतर नैरात्म दृष्टि, अनात्म दृष्टि और क्षणभंगवादी दृष्टि और अवस्तुवादी दृष्टि, इतने प्रकार के दृष्टियों को ध्यान में रखकर अब इन चारों मुद्दों पर बौद्ध प्रमाण शास्त्र की एक रूपरेखा बनानी है। और इसलिए आप देखेंगे कि बौद्ध प्रमाण मीमांसा की में जो धर्मकीर्ति का योगदान है, उसमें धर्मकीर्ति ये चारों इश्यूज पर एकदम नैरात्मवादी दृष्टि से उतना ही सुगठित प्रमाण मीमांसा का निर्माण करता है जितना सुगठित प्रमाण मीमांसा का उससे पहले गौतमी न्याय शास्त्र में बाह्यार्थवादी दृष्टि से हुआ था। आप लोग जानते हैं कि संख्या विषयक जो प्रमाणों का विवाद है वो भारतीय दर्शन में कितना बड़ा विवाद है। आनंद जी ने हमारे उन्मिलन में कभी एक बहुत अच्छा लेख लिखा था, आप लोगों को कहीं मिले तो पढ़ना चाहिए। अथ प्रमाण संख्या परीक्षते, यही उनके बहुत सुंदर टाइटल था इनके ग्रंथ का, अथ प्रमाण संख्या परीक्षते। आइए भारतीय दर्शन में प्रमाण की संख्याओं का परीक्षण करते हैं, यही टाइटल था। कभी अवसर लगे तो रुचि रखने वाले विद्यार्थी उस लेख को पढ़ सकते हैं। उसमें वो दिखाते हैं कि प्रमाणों की संख्या का विवाद भारतीय दर्शन में कितना घनघोर विवाद है, और इस घनघोर विवाद को बौद्ध धर्मकीर्ति जो है वो संख्या विषयक विवाद को प्रमाण द्वित्व की अवधारणा में उसकी एक अवधारणात्मक रूप बना देता है कि नहीं, केवल दो ही प्रमाण हो सकते हैं। न प्रमाण एक हो सकता है, न प्रमाण दो से अधिक तीन हो सकता है, प्रमाण केवल और केवल दो ही हो सकते हैं। संख्या विषयक विवाद को दो प्रमाण द्वित्व की अवधारणा में रिड्यूस कर दिया। लक्षण विषयक जो विवाद है वो लक्षण विषयक विवाद
सविकल्पकता और निर्विकल्पकता को लेकर होता है कि प्रमाण का कोई सविकल्पक स्वरूप भी है, जैसे प्रत्यक्ष में सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी होता है कि नहीं, या निर्विकल्पक सविकल्पक दोनों होता है। ये प्रमाणों के स्वरूप को लेकर अलग अलग विवाद है। तो अनुमान जो होता है उसके केंद्र में व्याप्ति है कि अनुमान के फलन में महत्वपूर्ण भूमिका हेतु निभाता है, मतलब व्याप्ति सेंट्रिक अनुमान होना चाहिए कि हेतु सेंट्रिसिटी अनुमान में होना चाहिए। यह लक्षण को लेके विवाद है। पक्षधर्मता विशिष्ट ज्ञानम अनुमानम, ये हम लक्षण दें, या हम ये परिभाषा बनाएं कि हाँ, ये परिभाषा बनाए, या बौद्धों की जो परिभाषा है, है नहीं, बौद्धों की परिभाषा है अनुमेये तत्तुल्य सद्भावो नास्तिता असति। अनुमेये सद्भावो तत्तुल्य नास्तिता असति, ये त्रैरूप्य का ही कथन है। अनुमेय मतलब पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में भी होना चाहिए, तत्तुल्य में भी, और विपक्ष में नहीं होना चाहिए। ये परिभाषा कैसे बनी, ये परिभाषा बनाने की क्या विधि रही धर्मकीर्ति के पास, बौद्धों के पास? तो लक्षण को लेके जो विवाद था, तो लक्षण के लेके विवाद प्रायः प्रत्यक्ष पर सबसे ज्यादा गंभीर विवाद होता है। तो इस विवाद की पूरी समीक्षा करते हुए धर्मकीर्ति ने निर्विकल्पक को ही केवल प्रत्यक्ष का लक्षण माना और सविकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष की परिधि से बाहर कर दिया। कि निर्विकल्पकता जहां उपलब्ध है वहीं प्रत्यक्ष शुद्ध रूप से है, और निर्विकल्पकता से बाहर का जो परिसर है वो प्रत्यक्ष का क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो अनुमान का क्षेत्र एन के अंतराल हो जाता है। तो लक्षण विषयक विवाद को यहां इस तरह से उसने थ्योराइज किया। अब विषय विषयक विवाद की प्रमाणों के विषय क्या है? अब प्रमाणों के विषय के विवाद को आप भारतीय दर्शन में देखेंगे तो नैयायी कहेगा कि प्रत्यक्ष का विषय क्या है। नैयायिकों की दृष्टि से प्रत्यक्ष का विषय क्या है? हम प्रत्यक्ष के द्वारा किस विषय को जानते हैं? कहेंगे घटपट को जानते हैं, टेबल कुर्सी को जानते हैं। ये उत्तर ठीक नहीं है। टेबल कुर्सी जिसको जानते हैं उसका स्वरूप क्या है? तो कहेगा ये जाति विशिष्ट व्यक्ति है। मतलब जब हम गौ को जानते हैं तो न्याय की पदावली में उसका मतलब है कि गोत्व विशिष्ट गो व्यक्ति को हम जानते हैं। इदम गौ कहना गोत्व विशिष्ट गो व्यक्ति का कथन करता है। तो जाति विशिष्ट व्यक्ति का हमको ज्ञान होता है। मीमांसक कहेंगे कि ना ना ना, ये ठीक नहीं है। सामान्य और विशेष का आश्रय जो व्यक्ति है उसका हमको ज्ञान होता है। और वेदांती क्या कहेंगे? अद्वैत वेदांती कहेंगे कि प्रत्यक्ष का तो विषय अंततः महासामान्य ब्रह्म ही है, क्योंकि यत् साक्षात अपरोक्षान तद ब्रह्म। और बौद्ध क्या कहेगा? बौद्ध एकदम माइन्यूट मोनेडिक एक स्वलक्षण को कहेगा कि प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण एव है, सर्वतो व्यापृत, त्रैलोक्य व्यापृत। मतलब स्वलक्षण, व्हाट इज स्वलक्षण? विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल अदर देन दैट। त्रैलोक्य व्यापृत, सर्वतो व्यापृत, मतलब स्वलक्षण की जो सूक्ष्मता है उसके सामने तो नैनो भी पानी भरता है, नैनो पार्टिकल भी पानी भरता है। स्वलक्षण की ऐसी सूक्ष्मता है, और वो कहते हैं कि इसका विषय है। तो ये जो प्रमाणों के विषय का विवाद था, बहुत ही मजबूती और बहुत से साहस पूर्वक धर्मकीर्ति ने ये कहा कि नहीं, प्रमाण का जो विषय है
वो स्वलक्षण है और सामान्य लक्षण है। यही दो हमारे प्रमाण हैं। इन दोनों प्रमाणों का विषय सुष्ठुप रूप से, प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है और अनुमान का विषय सामान्य लक्षण है। स्वलक्षण और सामान्य लक्षण के अतिरिक्त दुनिया में कोई विषय ही नहीं है। अब फल विषयक विवाद क्या था? जितने भी बाह्यार्थवादी दृष्टि से प्रमाण मीमांसा की रूपरेखा भारतीय दर्शन में मीमांसक नैयायिक बनाते हैं, वो नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ नॉलेज एंड रिजल्टेंट नॉलेज. There must be difference between means of knowledge, प्रमाकरण, and resultant knowledge, प्रमा फल. तो प्रमा और प्रमाण, प्रमाण और प्रमाण फल में भेद होना चाहिए. ये बाह्यार्थवादी ज्ञान मीमांसा की एक मांग है. इस विवाद को धर्मकीर्ति अपने नैरात्मवादी अनात्मवादी दृष्टि से विचार करते हुए प्रमाण और प्रमाण फल में एकता का प्रतिपादन करता है. ये एकमात्र दर्शन है जो प्रमाण और प्रमाण फल में अभेद स्थापित करता है. क्योंकि प्रमाण और प्रमाण फल में भेद हो जाएगा ना, तो आपकी प्रमाण मीमांसा बाह्यार्थवाद की ओर बढ़ जाएगी. अगर आपको बाह्यार्थवादी दृष्टि से नहीं बल्कि निर्बाह्यार्थवादी दृष्टि से कोई प्रमाण मीमांसा की सुगठित रूपरेखा बनानी है, तो you are bound to maintain identity between source of knowledge and resultant knowledge, प्रमाण एंड प्रमाण फल. ये आपके लिए जरूरी है. तो बौद्ध प्रमाण और प्रमाण फल में अभेद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं. अब ये देखिए कि मैंने मोटे तौर पर आपको धर्मकीर्ति कैसे बौद्ध प्रमाण शास्त्र की एक रूपरेखा बना रहा है. मैंने ये 4 जो आधारभूत इशूज होते हैं किसी भी एपिस्टेमोलॉजी के, उस इशूज पर कैसे वो नैरात्मवादी, क्षणभंगवादी, अनात्मवादी और अवस्तुवादी दृष्टि से एक कैसे सर वो फाउंडेशन बना रहा है अपनी एपिस्टेमोलॉजी को बनाने का. अब अपनी एपिस्टेमोलॉजी को फाउंडेशन बनाने में जी धर्मकीर्ति के सामने के जो परिप्रेक्ष्य हमने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स की ओर आपका ध्यान दिया था, उसको इससे लिंक करके देखिए, तब धर्मकीर्ति आपको समझ में आएगा कि कितना महान, कितना आत्मचेता, कितना सजग विचारक है वो. जैसे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं ना एक एक ईंट जोड़ के बनता है ना, तो प्यारे बच्चों फिलॉसफी के भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तो 2-4 साल में बन जाती हैं. दर्शन शास्त्र के जो महल है ना, उनको बनने में तो शताब्दियां लगती हैं. और उन शताब्दियों में जो ईंट जोड़ने वाले जो शिल्पकार होते हैं, वही धर्मकीर्ति के जैसे लोग होते हैं कि एक एक ईंट जोड़ के उस दर्शन की महल खड़ा करते हैं. और तब हम लोग आज श्रोता और वक्ता के रूप में दर्शन एवं धर्म विभाग के इस सभागार में हम लोग एक दूसरे के संवादशील हो पाते हैं. तो फिलॉसफी के उस पर्सपेक्टिव को आप ध्यान दीजिए, वो पर्सपेक्टिव्स के कैसे लिंक करें हम. तो जैसे पहला पर्सपेक्टिव था कि स्वयं धर्मकीर्ति की ही का ही पूर्ववर्ती आचार्य, बौद्ध परंपरा का महान आचार्य नागार्जुन प्रमाण शास्त्र पर विचार करने के सारे रास्ते बंद कर देता है. विग्रह व्यावर्तनी और वैदर्भ सूत्र में उसकी घोषणा है कि प्रमाणों के द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता. जबकि इससे पलट गौतमी न्याय शास्त्र की क्या क्या उद्घोष है कि सर्वे मतलब प्रमाणों के द्वारा ही सभी चीजों की व्यवस्था की जा सकती है. ये उसका उद्घोष है. प्रमाण के द्वारा ही सभी चीजों की सिद्धि की जा सकती है. मतलब ये तो प्राचीन समय में कहा गया कि मानाधीना में ये सिद्धि है, कि मान मतलब प्रमाण के अधीन ही सब चीज की सिद्धि हो सकती है. और गंगेश ने तो कहा कि प्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थिति है.
कि प्रमाणों के बिना अधीन ही सब चीज की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि प्रमाण को प्रभु कहा गया है। प्रभु मतलब भगवान। प्रभु किसको कहते हैं? जिसमें प्रभुता होती है। जैसे कोई बड़ा, हम लोग जब जब यहाँ पढ़ते थे तो उसमें विश्वविद्यालय के परिसर में बहुत दादा लोग हुआ करते थे। अब शायद नहीं होते हैं, पता नहीं अब होते हैं कि नहीं, लेकिन उस समय बहुत दादा हर चौक चौराहे पे घूमते हुए मिल जाते थे। लेकिन हम लोग जानते थे कि ये दादा तो है लेकिन बुद्धि से पैदल है, मूर्ख है। तो जब लोग वो कभी विभाग में कुर्ता उर्ता पैजामा बांध के और आते थे तो हम लोग कहते थे आइए प्रभु जी, व्यंग करते थे। प्रभु का मतलब जो बलवत्तर है। तो प्रमाणों को प्रभु कहा गया है। एक श्लोक है कि अनिष्टन चेत प्रमाणम ही सर्वेष्टीनाम निबंधनम, भावा भाव व्यवस्था कह, भावा भाव व्यवस्था कह अंतुम करते न बिना प्रभु। मतलब प्रमाण की प्रभुता के बिना आप भाव और अभाव की तो व्यवस्था ही नहीं कर सकते। ये दावा था। और उस दावे को, जैसे केले के बागीचे को हाथी रौंद देता है, वैसे दिगनाग ने प्रमाण समुच्चय ग्रंथ को लिख के इस प्रमाण मीमांसा का विध्वंसन कर दिया था। क्या आप कोई प्रमाण मीमांसा पर आगे विचार ही नहीं कर सकते? तब बड़ा विचित्र बात है कि नागार्जुन के इस ऑनस्लॉट को एक तरह से नैयायिकों ने अनदेखी की। हिस्ट्री में उसको इग्नोर किया गया, बहुत सचेत रूप से उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। तो क्या धर्मकीर्ति का भी यही फर्ज था कि जैसे नैयायिकों के द्वारा जो एपिस्टेमोलॉजिकल चैलेंजेस प्रस्तुत किए गए थे उसको धर्मकीर्ति भी इग्नोर कर दे? तब तो ये धर्मकीर्ति का अपनी ही परंपरा के प्रति न्याय नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इसके लिए कोई टेक्सुअल एविडेंस नहीं मिलता मुझे कि धर्मकीर्ति वाज अवेयर अबाउट द चैलेंजेस पोज्ड बाय नागार्जुन एंड ही हैज ट्राइड लेवल द बेस्ट to make to create a safe way from the deconstructive criticism of नागार्जुन। तो एक सुरक्षित रास्ता बनाने का भरसक प्रयत्न करता है। इसके लिए मेरे पास कोई टेक्सुअल एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको फिलोसफिकल लिंक करूं तो मुझे लगता है कि नैयायिकों ने तो नागार्जुन की आलोचनाओं की अनदेखी की, लेकिन धर्मकीर्ति ने ऐसा नहीं। और वो लिंक ये है कि आप नागार्जुन की आलोचनाओं को पढ़ेंगे तो उसका मूल उद्देश्य जो है वो उस प्रमाण मीमांसीय स्ट्रक्चर को डेमोलिश करना है जो ये मान के चलता है कि प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि हो सकती है। इसका जो एक अपोजिट है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक ऐसी प्रमाण मीमांसा का स्ट्रक्चर बनाया जाए जो ये कहे कि प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है। आप लोगों को भी बड़ा अजीब व गरीब लगेगा कि साधन की भूमिका में तो सदैव प्रमाण होते हैं। कोई ये कहे कि नहीं, इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और बनाते हैं कि ये कहें कि नहीं, प्रमेय से ही प्रमाण सिद्ध होते हैं। एकदम रिवर्स मॉडल। धर्मकीर्ति ने ये देखा कि नागार्जुन चारों तरफ से जिस प्रमाण मीमांसा का रास्ता बंद किए हैं वो तो प्राइमेसी ऑफ प्रमाण, मतलब एपिस्टेमोलॉजी प्रिसीड्स एपिस्टेमोलॉजी वाला जो मॉडल है उसके सब रास्ते वो बंद कर दिए हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम एक ऐसे मॉडल को अडॉप्ट करें जिसमें ये कहें कि मेटाफिजिक्स प्रिसीड्स एपिस्टेमोलॉजी, हम प्रायोरिटी ऑफ मेटाफिजिक्स को हम प्रस्तुत करें?
कि नहीं प्रमेय से ही प्रमाण की सिद्धि होती है। ये रास्ता क्या अपनाया जा सकता है क्या? नागार्जुन की आलोचनाओं से बच के और गौतमी न्याय शास्त्र की आलोचना करके और निर्बाह्यार्थवादी प्रमाण शास्त्र की सुगठित रूपरेखा बनाने के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग जो था धर्म के सामने वो ये था कि वो तत्व मीमांसाश्रित प्रमाण मीमांसा का एक नया प्रारूप, एक नया ढांचा प्रस्तावित करें। और इस ढांचे को प्रस्तावित करने में क्रिटिक ऑफ गौतमी एपिस्टेमोलॉजी भी हो जाएगा, नागार्जुन की आलोचनाओं के प्रति जागरूकता भी दिखाई पड़ेगी कि उससे हम बच के सुरक्षित रास्ता निकाले हैं, और इस फाउंडेशन पर संभव है कि हमारा निर्बाह्यार्थवाद जो है वो किसी न किसी तरीके से मेंटेन हो जाए। सबसे सुरक्षित मार्ग धर्मकीर्ति ने खोजा और इसीलिए तत्व मीमांसा सिद्ध प्रमाण मीमांसा की एक मजबूत फाउंडेशन उसने बनाया। अब ये जो तत्व मीमांसा पर आश्रित जो प्रमाण मीमांसा की रूपरेखा थी, इसको बहुत ही सरल शब्दों में इतने बड़े मतलब दार्शनिक आह्वान को धर्मकीर्ति ने कहा कि मानम द्विविधम विषय द्वैविध्यात्। प्रमाण दो हैं क्योंकि प्रमेय दो है। तो क्योंकि लगाने से प्रायोरिटी किसकी आ गई? प्रमेय की। बहुत सरल शब्दों में कह दिया। इस बात को अपने तरीके से इससे पहले धर्मकीर्ति ने भी, दिग्नाग ने भी कहा था कि प्रत्यक्षम अनुमानंच प्रमाणम ही द्विलक्षणम प्रमेयम तत्र प्रयोगार्थम नहीं प्रमाणांतरम भवेत्। लेकिन धर्मकीर्ति ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा मानव द्विविधम विषय द्वैविध्यात्। आप लोगों के मन में यहाँ मतलब प्रश्न उठना चाहिए कि इधर मान शब्द का प्रयोग कर रहा है और उधर विषय शब्द का प्रयोग कर रहा है। ऐसा धर्मकीर्ति ने क्यों नहीं कहा कि मानव द्विविधम प्रमेय द्वैविध्यात्? मुंह में तो यही बात पहले आती है, ऐसा क्यों नहीं कहा? विषय द्वैविध्यात् क्यों कहा? क्या मतलब ये ऐसे ही मतलब हम लोग शब्दों का प्रयोग असावधानी पूर्वक कर देते हैं? क्या ऐसा ही ये प्रयोग है या एक सुविचारित पदावली का प्रयोग है? क्योंकि कहना तो चाहिए था कि मानव द्विविधम प्रमेय द्वैविध्यात्, तब भी बात वही हो जाती, लेकिन प्रमेय न कह के विषय द्वैविध्यात् कहा। मैं ये प्रश्न आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा, लेकिन मैंने ये प्रश्न अपने गुरुजी से पढ़ते हुए उठाया था, तो बड़ा अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। उत्तर ये दिया कि किसी चीज को प्रमेय तब कहते हैं जब उसमें प्रमाण ऑपरेट हो गया हो, प्रमाण ऑपरेट कर रहा हो, तभी वो किसी प्रमेय बनता है। जब प्रमाण ऑपरेटेड न हो तब तक वो उसका स्टेटस विषय का होता है। तो धर्मकीर्ति के लिए तो चालाकी बहुत जरूरी थी कि वो प्रमेय शब्द का प्रयोग करता तो फंस जाता, तब फिर वो मानवधीना में सिद्धि वाले लाइन में चला जाता है। इसलिए वो बहुत ही सतर्कता पूर्वक मानव द्विविधम विषय द्वैविध्यात् कहता है। और विषय प्राइमेसी ऑफ विषय जो है उसको प्राइमरी स्टेटस देके हम प्रमाण मीमांसा बनाएंगे, इसका वो फाउंडेशन बनाता है। अब आप लोग जरा सोचिए कि उसके सामने कितनी जटिल परिस्थितियां हैं कि इस फाउंडेशन बनाने में उसकी जटिलता देखिए। क्या जटिलता है?
प्रमाण निरपेक्ष रूप से हम अपने दार्शनिक चिंतन के फाउंडेशन में विषय को या प्रमेयों को या कोई रियलिटी को रखें, कैसे रखें बालेश्वर जी, कैसे रखें? होता तो है कि प्रमाण के द्वारा ही हम रखते हैं, लेकिन अब प्रमाण निरपेक्ष रूप से हम विषय का व्यवस्थापन करना है, रियलिटी का हमको एक फाउंडेशन बनाना है, वो कहां से लाए? एक तरीका हो सकता है कि कोई हमको आकाशवाणी हो जाए, कोई अपौरुषेय वेद के द्वारा हमको वो ज्ञान मिल जाए, श्रुतियों के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा वो कोई हमको इंसाइट मिल जाए और उसको फाउंडेशन में रख ले। ये हो सकता है ना? वो प्रमाण भी है, मान लो अगर उसको प्रमाणों से थोड़ा ऊंचा दर्जा दे दें कि भाई इंपिरिकल मोड ऑफ जो हाँ नोमिंग है उससे थोड़ा हम हायर स्टेटस दे दें, लेकिन दिक्कत धर्मकीर्ति के लिए क्या है कि उसकी परंपरा में तो शब्द प्रमाण भी नहीं माना जा सकता ना। शब्द प्रमाण अगर मान लेता तो उसको तो कहीं से फाउंडेशन मिल जाता प्रमेय द्वित्व का, लेकिन उसके पास तो वो भी रास्ता नहीं है। वो पहले से बंद कर दिए हैं बुद्ध ये कह के कि तापात छेदात निक्षात सुवर्णमिव पंडितैः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मत वचो नतु गौरवाद। मतलब विवेक का स्वातंत्र तो बौद्धों को विरासत में मिली हुई है, इसलिए वो शब्द प्रमाण को किसी भी कीमत पर मान ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो शब्द प्रमाण के द्वारा भी वो फाउंडेशन में वो नींव का पत्थर जो उनको चाहिए प्रमेय द्वित्व, वो कहां से लाए? वो इतने बड़े क्रूशियल प्रॉब्लम, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम का सामना करते हुए धर्मकीर्ति प्रमाण निरपेक्ष विषय द्वैविध्य की स्थापना अपने प्रमाण मीमांसा के नींव के पत्थर के रूप में करने के लिए धर्मकीर्ति द्वैरास्य भेद की अवधारणा का एक अद्भुत दार्शनिक पहल करता है। द्वैरास्य भेद की अवधारणा मतलब कंसेप्शन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये जो द्वैरास्य भेद की अवधारणा का महत्व आपको तब समझ में आएगा कि जब आप शब्द प्रमाण को किसी भी कीमत पर बौद्ध परंपरा के द्वारा स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। नागार्जुन के विस्थापक प्रमाण मीमांसा की विस्थापक आलोचनाओं से बचने के लिए मतलब प्रमाण की प्राथमिकता के बदले विषय या प्रमेय की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर विषय द्वैविध्य की स्थापना से प्रमाण मीमांसी चिंतन की शुरुआत करना, और तब उसके लिए ये व्यवस्था पैदा होना कि प्रमाण निरपेक्ष रूप से आप विषय द्वैविध्य की संकल्पना को नींव का पत्थर कैसे बनाएंगे, तब इसकी क्रूशियलिटी आपको समझ में आएगा। और धर्मकीर्ति की प्रतिभा देखिए, इसलिए वह द्वैरास्य भेद का सिद्धांत स्थापित करता है और कहता है कि हम दुनिया में हमारे अनुभव में बेयर एक्सपीरियंस जो है, मतलब सिस्टम बागड़े जी सिस्टमेटाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं, बेयर एक्सपीरियंस जो हमारा है, जिसमें अभी एपिस्टेमोलॉजिकल कैटेगराइजेशन और सिस्टमेटाइजेशन नहीं हुआ है। कहता है कि अगर हम ये बेयर एक्सपीरियंस को, मेयर एक्सपीरियंस को हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि कुछ चीजें सख्त होती हैं और कुछ चीजें असक्त होती हैं। सख्त और असक्त का मतलब, सख्त वो चीजें होती हैं जैसे पानी है तो सख्त है कि प्यास बुझाने की क्षमता है, लेकिन मृग मरीचिका में प्यास बुझाने की क्षमता नहीं है। तो कुछ चीजें दुनिया में सख्त होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, कुछ चीजें नॉन एफिशिएंट होती हैं। जो एफिशिएंट होती है उसी से मेरे प्रयोजन की पूर्ति होती है, और जो नॉन एफिशिएंट होती है उससे मेरी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति साफल्य जिसको कहते हैं, अर्थ क्रिया सिद्धि जिसे कहते हैं, वो नहीं होती है। शक्त्युत्थितः अर्थ क्रियायाम के सादिर नार्थो अनर्थाधिमोक्षतः।
सक्त और असक्त हम अपने अनुभव में दो कैटेगरी पाते हैं। केसादिर नार्थो अनर्थाधिमोक्षतः सदृशा सदृशत्वाच्च। हम अपने हेयर एक्सपीरियंस में कुछ चीजों को सिमिलर और कुछ चीजों को डिसिमिलर पाते हैं। जो डिसिमिलर चीजें होती हैं वही एफिशिएंट होती हैं, जो सिमिलर चीजें होती हैं उनमें एफिशिएंसी नहीं होती है। जैसे हम गन्ना भी चूस लें, रसगुल्ला भी खा लें, गुड़ भी खा लें, लड्डू भी खा लें, सबको हम कहेंगे क्या कि सबका स्वाद कैसा है, तो कहेंगे मीठा है। लेकिन सबके मिठास की अपनी अपनी यूनिकनेस है, उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसा तो नहीं कहता है मतलब महसूस होता है कि जब हम गन्ना चूस रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं कहते हैं कि रसगुल्ला की तरह मीठा लग रहा है उसकी अपनी यूनिक स्वीटनेस होती है। तो डिसिमिलर चीजें जो होती हैं वही प्रयोजन पूर्ति करती हैं, वही एफिशिएंट होती हैं, और सिमिलर चीजों में नहीं होती है। तो हम अपने अनुभव में दो कैटेगरी पाते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर। सदृशा सदृशत्वाच्च विषया विषयत्वतः शब्दस्य अन्य निमित्तानाम भावे धी सदसत्वतः। एक तीसरी चीजें हम अपने अनुभव में पाते हैं कि कुछ चीजों को हम भाषा में कह पाते हैं और कुछ चीजों को भाषा में नहीं कह पाते हैं। जैसे गन्ना, रसगुल्ला, लड्डू, गुड़ सबको मिठास कह दिए, लेकिन सबकी जो मिठास की यूनिकनेस है उसको हम भाषा में नहीं कह पाते। तो हमको एक कैटेगरी मिलती है कि भाषा से कुछ चीजों को कहा जा सकता है, भाषा से कुछ चीजों को नहीं कहा जा सकता। प्रायः जो एब्सोल्यूट यूनिकनेस जो है उसको भाषा के द्वारा नहीं कहा जा सकता। भाषा के द्वारा हम जिसका कथन करते हैं तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर वाला ही होता है। उसी तरीके से कुछ चीजें बुद्धि की विषय होती हैं और कुछ चीजें बुद्धि की विषय नहीं होती है। विलक्षणता कभी बुद्धि की विषय नहीं होती है। तो ये चार हमारे अनुभव में देखिए वो चार कैटेगरीज खोजता है, सक्त असक्त, सदृश असदृश, बुद्धि का विषय और अविषय, शब्द का विषय और अविषय, भाषा का विषय और अविषय। कहता है कि मेरा जितना अस्थि भांति का अनुभव है वो इन चार कोटियों में समाहित हो जाता है। और इन्हीं कोटियों में फर्स्ट को की सूची बनाएंगे तो स्वलक्षण बन जाएगा और सेकंड की सूची बनाएंगे तो सामान्य लक्षण बन जाएगा। असक्त, सदृश, बुद्धि का विषय, भाषा के द्वारा कहे यानी योग्य, ये चार कैटेगरीज होगा तो वो ये कैटेगरी से सब के सब अप्लाई कर जाएंगे सामान्य लक्षण। सक्त, असदृश, बुद्धि का अविषय और भाषा के द्वारा न कहे यानी योग्य, ये चार आप कैटेगरी लगाएंगे तो इससे स्वलक्षण बन जाएगा। अब इस तरीके के एक विश्लेषणात्मक पद्धति अपना के धर्मकीर्ति ने प्रमाण द्वित्व प्रमेय निरपेक्ष रूप से प्रमेय द्वित्व की स्थापना करता है और उसके आधार पर प्रमाण द्वित्व की व्यवस्था करता है। कहता है कि प्रत्यक्षम अनुमानं च प्रमाणम मिदमेव ही त्रैक संख्या निराशो व प्रमेय द्वय दर्शन। कि चूंकि विषय दो हैं इसलिए प्रमाण न तो एक हो सकता है न तो प्रमाण तीन भी नहीं हो सकता है, वो दो ही रहेगा। अब ये प्रमाण दो हो गया, ये तो एक फाउंडेशन बन गया, लेकिन इस फाउंडेशन से जहां जहां टूट फूट पैदा हो रही है उसकी ओर तो ध्यान ही हम लोगों का नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये धीरे से धीरे अपना फाउंडेशन केवल बना रहा है, इस फाउंडेशन बना के बहुत जगह तोड़ फोड़ हो रहा है, बहुत जगह अतिक्रमण हट रहे हैं, बहुत जगह बुलडोजर चलेगा। इस छोटी सी बात से वो कहां कहां चलेगा बुलडोजर, कहां कहां अतिक्रमण हटेगा। कि जब प्रमाण द्वित्व है, दो ही प्रमाण है, तो आनंद जी ने जो अथ प्रमाण संख्या परीक्षते
लिख के 14, 15, 20 प्रमाणों को बता दिया, अब सब का खंडन करके सबको रिड्यूस करना पड़ेगा 2 प्रमाणों में, तो खलबली कहां मच रही है? जो 2 से अधिक जो लोग प्रमाणों को स्वीकार करके बैठे हैं, उनको, उनके घर में खलबली मच रही है। और खलबली कहां मच रही है कि यार ये 2 प्रमाण ये ऐसा बनाया है कि एक प्रमाण से जिसको जाना जाएगा उसको दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से स्वलक्षण जाना जाएगा तो प्रत्यक्ष से सामान्य लक्षण नहीं जाना जाएगा, और अनुमान से सामान्य लक्षण जाना जाएगा तो प्रत्यक्ष से कभी नहीं जाना जाएगा। ये तो अंदर अंदर एक प्रमाण व्यवस्था बना रहा है। तो नैयायिक मीमांसक जितने ये मानते थे कि एक ही प्रमाण से हम एक से अधिक विषय को जान सकते हैं, उनके घर में भी खलबली, नोटिस, बुलडोजर बाबा का नोटिस मिलने वाला है, उनके यहां भी खलबली मच रही है। तो ये प्रमेय निरपेक्ष, अरे प्रमाण निरपेक्ष प्रमाण द्वित्व की स्थापना से एक तरफ भारतीय दर्शन में प्रमाणांतर भाव का विचार खलबली मचा दिया कि सारे प्रमाणों को रिड्यूस कर देना है 2 में, और उधर प्रमाण संपल और प्रमाण व्यवस्था का विवाद खड़ा हो गया। अब ये बौद्धों में तो देखिए कि किस तरीके से पूरे भारतीय दर्शन को ये धर्मकीर्ति प्रभावित कर रहा है। ये सब बड़े बड़े इशूज हैं, प्रमाणांतर भाव, प्रमाण व्यवस्था, मानाधीना मेय सिद्धि या मेयाधीना मान सिद्धि, और तत्वमीमांसा शास्त्री प्रमाणिका, ये सब बड़े बड़े प्रकरण है, और इनका रेंज है कितना बड़ा है कि वो कैसे पूरे भारतीय दर्शन के ठंडे पानी को बिल्कुल उसमें खौला दे रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया को समझना, इस तरीके से समझना बहुत ही आनंददायक होता है। और ये सब पर धर्मकीर्ति ने जितने मजबूती से विचार किया, अपने ग्रंथों में जितना गंभीरता से विचार किया, कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि धर्मकीर्ति के चिंतन ने भारतीय प्रमाण शास्त्र को एक पैराडाइम शिफ्ट दिया है। जैसे उसका एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। धर्मकीर्ति से पहले न्याय परंपरा और मीमांसा परंपरा में आप लोगों ने प्रामाण्यवाद की चर्चा सुनी होगी, एक्सट्रिंजिक वैलिडिटी और इंट्रिंजिक वैलिडिटी, स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद बहुत सुने होंगे आप लोग। ये नैयायिकों को परतः प्रामाण्यवादी कहा जाता है और मीमांसकों को स्वतः प्रामाण्यवादी कहता है, और आपस में खूब लड़ते हैं। ये सब अनकम्प्रोमाइजिंग कन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब ये है कि प्रमाणों की वैलिडिटी की समस्या को भारतीय दर्शन में सिंगुलर लॉजिक से हल करने का प्रस्ताव किया गया। सिंगुलर लॉजिक कि आइदर बाय परतः प्रामाण्यवाद और स्वतः प्रामाण्यवाद, देयर इज नो थर्ड वे टू मीट आउट दिस प्रॉब्लम। मतलब ये सिंगुलर लॉजिक से पूरे भारतीय दर्शन में ये मान लिया गया कि सिंगुलर लॉजिक से ही समस्या का समाधान हो सकता है। या तो स्वतः प्रामाण्यवादी हो सकते हैं आप, और या तो परतः प्रामाण्यवादी हो सकते हैं। नागार्जुन देखिए कैसे मतलब भारतीय दर्शन के विकास को एक पैराडाइम शिफ्ट देता है। बौद्धों के ग्रंथों में मतलब प्रामाण्यवाद पर जितना बहस, जितना विचार मतलब मीमांसा और न्याय परंपरा में हुआ है, उतना बौद्ध ग्रंथों में नहीं हुआ है। जैसे आप दुर्वेक मिश्र के धर्मोत्तर प्रदीप, न्याय बिंदु टीका नीति सिंह पढ़ाती है, तो उसमें कहीं प्रामाण्यवाद की चर्चा उस तरीके से नहीं मिलती है जैसे हमको न्याय के ग्रंथों में या मीमांसा के ग्रंथों में मिलती है। कहीं कहीं थोड़े से हिंट्स मिलते हैं, लेकिन हिंट्स तो ही पैराडाइम शिफ्ट देते हैं। धर्मकीर्ति को, अगर धर्मकीर्ति की दृष्टि से आप प्रामाण्यवाद को समझना प्रयास करें तो प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि धर्मकीर्ति प्रमाण वार्तिक में कहता है कि प्रामाण्यम व्यवहारेण शास्त्रम मोह निवर्तनम, कि प्रामाण्य किसी ज्ञान का जो प्रामाण्य होता है
वो व्यवहार से होता है, मतलब जब हमारा हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, जो प्रवृत्ति साफल्य हो जाता है, मतलब प्रैग्मेटिक क्राइटेरिया को जब फुलफिल करता है तो उसकी वैलिडिटी प्रूव हो जाती है। सिंपल सा बात ये कहता है। अर्थ क्रिया सिद्धि शब्द का प्रयोग बौद्ध करते हैं और प्रवृत्ति साफल्य का प्रयोग मीमांसक और नैयायिक करते हैं। अब तो इस दृष्टि से धर्मकीर्ति को लगेगा कि धर्मकीर्ति भी परतः प्रामाण्यवादी है, प्रामाण्यम व्यवहार है न, ये कहते हुए ये भी परतः प्रामाण्यवादी है। तो यदि धर्मकीर्ति भी परतः प्रामाण्यवादी है और नैयायिक भी परतः प्रामाण्यवादी है, तो ये आपस में लड़ते क्यों हैं? क्या इसकी कोई संभावना है क्या कि नैयायिकों के परतः प्रामाण्यवाद में और बौद्धों के परतः प्रामाण्यवाद में कोई आधारभूत अंतर हो? इसको खोजना चाहिए। ऊपर से देखने पर धर्मकीर्ति जो है वो परतः प्रामाण्यवादी दिखता है और नैयायिक तो परतः प्रामाण्यवादी हैं। इनके अंतर को कैसे समझा जाए? हो सकता है कि आनंद जी कभी आप लोगों को कक्षा में इस अंतर को हमसे बेहतर ढंग से समझा पाएंगे, लेकिन मैंने जो इस अंतर को संक्षेप में समझा और सरल भाषा में बालेश्वर जी के आज्ञा का अनुपालन करते हुए मैं जितना समझा सकता हूं आपको, कि परतः प्रामाण्यवाद में प्रायः उसके विरुद्ध जो चार्ज लगाया जाता है वो फैलेसी ऑफ इन्फिनाइट रिग्रेस का एक कॉमन चार्ज लगाया जाता है कि परतः प्रामाण्यवाद जो है वो अनवस्था से, दोष से ग्रस्त हो जाता है। क्यों? एडी शर्मा का प्रामाण्य बालेश्वर जी, बालेश्वर जी का प्रामाण्य बोलो नाम अपना है ऋषिकेश जी, ऋषिकेश जी का प्रामाण्य आशीष का प्रामाण्य, ये श्रृंखला इन्फिनाइट रिग्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो परतः प्रामाण्यवाद में मेजर चार्ज लगाया जाता है वो ये है। अब परतः प्रामाण्यवादी इस चार्ज को मीट आउट भी करता है, इसका उत्तर भी देता है। तो अनावस्था के दोष का नैयायिक किस तरीके से निराकरण करते हैं अपने परतः प्रामाण्यवाद में, और अनावस्था दोष का निराकरण किस तरीके से धर्मकीर्ति या बौद्ध करते हैं अपने परतः प्रामाण्यवाद में, इसको जब आप समझेंगे तब दोनों के परतः प्रामाण्यवाद का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस अंतर से जो 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 प्रामाण्यवाद के चिंतन में जो पैराडाइम शिफ्ट आया उसको पहचानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? नैयायिकों ने कहा कि पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रामाण्य परवर्ती ज्ञान से सिद्ध होता है। यही ना होता है, पहले के ज्ञान का प्रामाण्य जिस ज्ञान से प्रवृत्ति साफल्य होता है उससे उसका प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। तो उनसे जब पूछा गया कि जिस प्रवृत्ति साफल्य ना, प्रवृत्ति साफल्य भी तो एक ज्ञान की स्थिति ही है ना, वो भी तो एक नॉलेज सिचुएशन है, तो उसकी सिद्धि किससे होगी? तो नैयायिकों ने कहा कि प्रामाण्य की जो डिमांड होती है, प्रामाण्य की जो विवक्षा होती है, वो पानी पी लेने के बाद प्यास बुझ गई तो ये जिज्ञासा नहीं होती कि मैंने सही में पानी पिया है कि नहीं या मेरी प्यास बुझी है कि नहीं। मतलब क्वेस्ट ऑफ द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज जो है वहां विरमित हो जाती है। ये नैयायिकों का स्टैंड है कि वहां प्रामाण्य की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, जबकि वह भी एक नॉलेज सिचुएशन राहुल जी है। वो एक नॉलेज सिचुएशन है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक नॉलेज सिचुएशन है। लेकिन नैयायिक वहां कहते हैं कि इसके बाद फिर प्रामाण्य की जिज्ञासा नहीं रह जाती है। वो नैयायिक उसको स्वतः नहीं कहते हैं,
वो कहते हैं कि वहां प्रामाण्य की जिज्ञासा ही खत्म हो गई, इसलिए अब वहां स्वतः और परतः का प्रश्न उस पर नहीं उठाया जा सकता, ये कहते हैं। धर्मकीर्ति का कहना है कि ना, ये उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति साफल्य या अर्थक्रिया सिद्धि भी तो एक नॉलेज सिचुएशन है। इसलिए थ्योरिटिकल प्रैक्टिकली भले आप कह दें कि प्रामाण्य की जिज्ञासा नहीं होती, लेकिन थ्योरिटिकली वहां ये क्वेश्चन अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो भी एक नॉलेज सिचुएशन है। और इस दोष से उबरने के लिए धर्मकीर्ति ने कहा, पूरा एक युक्ति सम्मत ढंग से इस बात को किया कि पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रामाण्य परतः होता है, लेकिन जो द्वितीय ज्ञान, जो उत्तरवर्ती ज्ञान है, उसका प्रामाण्य स्वतः होता है। ये क्लेम धर्मकीर्ति ने पहली बार किया। द्वितीय ज्ञान जो विवादास्पद है प्रामाण्य परीक्षा में, उसने कहा कि नैयायिक लोग वहां प्रामाण्य की जिज्ञासा को ही समाप्ति मान लेते हैं, जो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। वो आर्गुमेंट ये है कि प्रमाण मीमांसीय समस्या का आप क्रियावृत्तिक समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, आप प्रमाण मीमांसीय समाधान नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रॉब्लम एपिस्टेमोलॉजिकल है और आप उसका सॉल्यूशन राहुल मौर्य जी की शब्दावली में प्रैग्मेटिक दे रहे हैं। प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है ये, जबकि हमारी डिमांड क्या है? एपिस्टेमोलॉजिकल सॉल्यूशन की, क्योंकि वहां एपिस्टेमोलॉजिकली वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। मतलब प्रमाण मीमांसीय समस्याओं का क्रियावृत्तिक समाधान जो अनुचित है, और इसके लिए धर्मकीर्ति ने कहा कि नहीं, द्वितीय ज्ञान जो है उसका हमें स्वतः प्रामाण्य मानना चाहिए। अब देखिए, इस छोटी सी बात से क्या हुआ कि हमारा ध्यान उस ओर गया कि यार, स्फीयर ऑफ ह्यूमन नॉलेज जो है ना, मनुष्य के ज्ञान का जो क्षितिज है, उसमें कोई ज्ञान स्वतः प्रामाण्य भी हो सकता है और कोई ज्ञान परतः प्रामाण्य भी हो सकता है। मतलब सिंगुलर लॉजिक से इस एक प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करना हमारी बाध्यता नहीं है। अब देखिए, जो बहुत पुराने समय से सिंगुलर लॉजिक से इस प्रॉब्लम को जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, इस छोटी सी बात ने एक पैराडाइम शिफ्ट जैसा लाया, क्रिएट किया और कहा कि नहीं, हमारे नॉलेज स्फीयर में हमारी कुछ ज्ञान स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनका प्रामाण्य परतः हो सकता है, और कुछ ज्ञान स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनका प्रामाण्य स्वतः भी हो सकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि धर्मकीर्ति के बाद भारतीय दर्शन में प्रामाण्यवाद का जो विकास हुआ है, न्याय में वाचस्पति मिश्र को कहना पड़ा कि अनुव्यवसाय, अनुमिति और अभ्यास दशापन्न ज्ञान स्वतः प्रामाण्य होते हैं, न्यायवार्तिक तात्पर्य। यद्यपि नैयायिकों ने बाद में उनको भुला दिया, लेकिन इस प्रभाव में उन्होंने इसको स्वीकार किया। पूरी जैन परंपरा में आप देखिए तो वो कहीं कथनचित स्वतः और कथनचित परतः की प्रमाण मीमांसा उनके यहाँ विकसित हुई। धर्मोत्तर, दुर्वेक मिश्र, शांति रक्षित, देवेंद्र बुद्धि, जिनेन्द्र बुद्धि, सबके ग्रंथों को देखिए तो अब विचार स्वतः प्रामाण्य, आयदर स्वतः प्रामाण्य और औदर परतः प्रामाण्य में नहीं हुआ, बल्कि उनके ग्रंथों में आप देखेंगे कि हमारे नॉलेज स्फीयर का ये सेट जो है उसकी व्याख्या स्वतः प्रामाण्य से होगी, इस सेट की व्याख्या परतः प्रामाण्य से होगी। आपको सेट बनाते हुए देखेंगे। और ये लोग तो इतना ही कर रहे थे, तत्व संग्रह में शांति रक्षित ने अप्रामाण्य का भी ऐसे ही सेट बनाया कि कहां अप्रामाण्य स्वतः होगा और कहां अप्रामाण्य परतः होगा। तो धर्मकीर्ति के इस छोटी सी बात ने प्रामाण्य के चिंतन में एक एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब शिफ्ट पैदा किया। ये धर्मकीर्ति का महत्व था और ये धर्मकीर्ति का योगदान माना जाएगा कि भारत में प्रामाण्य चिंतन का जो पर्यवसान होता है
वो संदर्भ संवेदी प्रामाण्यवाद के सिद्धांत में होता है। लेकिन उन्होंने कहा था ना कि कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। संदर्भ संवेदी प्रामाण्यवाद, अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव थ्योरी ऑफ वैलिडिटी। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव थ्योरी ऑफ वैलिडिटी। आप पूरे भारतीय चिंतन में प्रामाण्यवाद के विकास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रामाण्यवाद का जो चिंतन सिंगुलर लॉजिक से शुरू हुआ था, अंततः कंटेक्स्ट सेंसिटिव थ्योरी ऑफ वैलिडिटी में ये कल्मिनेट कर जाता है। तो इस तरह भाई प्यारे बच्चों, भारतीय प्रमाण शास्त्र और विशेष रूप से जो बौद्ध प्रमाण शास्त्र है उसकी रूपरेखा बनाने में, उसकी एक सुगठित, सुसंगत और एक व्यापक दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों में सारे चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए धर्मकीर्ति ने जो जहां जहां धर्मकीर्ति ने मतलब इस तरीके का हस्तक्षेप किया, पहल किया, वो मुद्दे बहुत हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन उन सब को बताने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है, या एक व्याख्यान में उन सब चीजों को संभवतः बताया भी नहीं जा सकता है। लेकिन आज के मेरे स्टडी सर्किल के व्याख्यान का मतलब आपको कुछ बताना नहीं था, आपको उत्सुक करना था। हम आज आपको बताने के लिए नहीं आए थे, हम आपको उत्सुक करने के लिए आए थे कि आप में थोड़ी बहुत रुचि जग जाए और दर्शन का इतिहास, दर्शन का महल, दर्शन की अट्टालिकाएं, एक एक उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सिस्टम कैसे बनता है, उसको कैसे हम ऑपरेट करें, उसके समझने के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाएं, हम इन चीजों की ओर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी समझदारी की अनुमत सीमा में, और आनंद जी के सामने तो बोलने में थोड़ा डर भी लगता है। ये कहते तो हैं कि आप सरल भाषा में बोलिए, लेकिन सरल भाषा में बोलने से कभी कभी सिद्धांतों के साथ सिद्धांतों का जो सरलीकरण है ना, वो सिद्धांतों की सैद्धांतिक निष्ठा को कमजोर कर देता है। तो मैं समझता हूं कि आज हम लोगों को अपनी वार्ता यही समाप्त करनी चाहिए, और फिर कभी समय मिलेगा तो हम अपनी चर्चा जारी